तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को तो अंत तक देखिए, हमको बेसिक से बताएंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले इस बात को समझिए, हम आवेश बताए थे कि आवेश क्या होता है। वो वीडियो नहीं देखे तब वो वीडियो भी देख लीजिएगा। फिर भी हम आपको अब बता देते हैं आवेश क्या होता है। यदि किसी वस्तु को हम रगड़ते हैं तो उसमें जो घर्षण से उत्पन्न जो होता है उसी को हम आवेश कहते हैं, सिंपल भाषा। तो आवेश दो प्रकार का होता था, हम बताए थे। एक होता है प्लस आवेश, एक यानी कि धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो देखिए, जब हम किसी चालक चालक पदार्थ में कहने का अर्थ होगा जिससे विद्युत धारा प्रवाह करती है। यदि हम प्लस से माइनस की ओर तार को जोड़ते हैं, प्लस से माइनस यानी कि धन आवेश से दो आवेश को हम आपस में जोड़ते हैं किसी चालक वस्तु से, यानी कि चालक तार हो गया। यहाँ पर जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर हम जोड़ते हैं, तब क्या होता है कि प्लस आवेश से यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बढ़ती है। क्या होता है, विभव जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है, माइनस से प्लस की ओर नहीं जाता है। यही है विद्युत करंट। तो चलिए हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं क्या होता है विद्युत करंट। यहाँ पर बोला किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जो देखिए, ये आवेश है दो, धन आवेश और ऋण आवेश। ऋण आवेश में प्रवाहित होने वाली आवेश, जो हम घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है जो तार में जो प्रवाह कर रहा है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, जब दो आवेश दो आवेश में जब किसी चालक तार पर आवेश किया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो उसमें जो चालक में प्रवाह होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। यहाँ पर साफ अक्षर में क्या बोला, किसी चालक में प्रवाह होने वाली आवेश की प्रवाह की दर, जो प्रवाह हो रहा है। तो देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, उसी प्रवाह इलेक्ट्रॉन को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम एम्पियर कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्पियर कहते हैं, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ए से। और इसे एम मीटर में मापा जाता है। एमीटर एमीटर करके एक यंत्र आता है जिससे विद्युत करंट को मापते हैं। आप देखे होंगे, जो हम बहुत सारा होता है वोल्टेज नापने वाला स्टेबलाइजर होता है मोटर में, एक दो दो इस प्रकार का मीटर लगा हुआ रहता है। इस प्रकार से एक में लिखा रहता है वोल्ट, एक में लिखा रहता है ए। तो जो भी वाला है वो वोल्टेज को मापता है, और जो ए वाला एम्पियर को मापता है, यानी कि अमीटर उसको कहते हैं। वही होता है अमीटर। वोल्टामीटर होता है, जो वोल्टेज नापता है उसको वोल्टामीटर कहते हैं। और जो एम्पियर यानी कि विद्युत धारा को मापता है कि लाइट है कि नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आमीटर। विद्युत एक अदिश राशि होता है, एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि। विद्युत धारा का कोई दिशा नहीं होता है, वो दिशाहीन होता है, मान होता है लेकिन अदिश राशि, इसलिए अदिश राशि कहता है। और देखिए, अब इस प्रकार से यहाँ पर क्लास 10 में बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी टी समय में, यानी कि समय हमारा टी हो गया, समय जो टी सेकेंड में, ये हमारा समय हो गया। यदि किसी वस्तु से जो आवेश प्रवाह दर होता है, तो आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, हम बताए थे। आवेश आवेश को क्यू से, क्यू की मात्रा, जो आवेश की मात्रा यानी किसी चालक से यदि हम टी सेकेंड में यदि आवेश की मात्रा क्यू प्रवाहित करते हैं, तो एक फॉर्मूला बन के यहाँ पर आता है। एक फॉर्मूला बनता है आई बराबर होता है क्यू बटा की टी। यहाँ पर बोला कि आवेश के प्रवाह की दर को, दर मतलब होता है, यहाँ पर दर बोल रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर भागा करेंगे। जो जितने समय में, यानी कि कोई आवेश को प्रवाह होने के लिए समय लगता है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के आवेश की प्रवाह की दर को, यानी जिसमें समय लगा उसी को हम कहेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर होता है क्यू बराबर आई बराबर क्यू बटा टी।
और इसको इलेक्ट्रिक करंट को हम I से सूचित करते हैं। याद रखिएगा इस इलेक्ट्रिक करंट को हम I से सूचित करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए बहुत सारा फ़ॉर्मूला निकलेगा Q, यदि हमें Q बराबर निकालना होगा तो Q बराबर यहाँ निकलेगा I/T, क्योंकि ये भागा में तो इधर चला जाएगा गुणा। तो आवेश बराबर यदि निकालने को बोल दिया तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा जो रहेगी जो और समय की मात्रा देके आप Q का मान भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मान तो Q/T। ऐसा क्वेश्चन आता है कि 20 सेकंड में यदि किसी चालक में 40 आवेश प्रवाह होती है तो इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा को बताइए, तो इस फ़ॉर्मूला से आप बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।